अंत में बाबा साहब ने समाज की दुर्दशा देखी, विदेशों में पढ़ाई करके आए। अंग्रेजों ने कहा कि देखिए हम भारत को छोड़ देंगे, लेकिन इस भारत को चलाने के लिए कोई हमें संविधान देगा। उस समय बड़े बड़े बैरिस्टर लोग, वकील लोग, विद्वान लोग हुआ करते थे। किसी में साहस, किसी में हिम्मत नहीं थी जो भारत के संविधान को लिख कर के तैयार करता। बाबा साहब कोलंबिया विश्वविद्यालय से पढ़ कर के आए, अंग्रेजों से कहने लगे अरे तुमको हम संविधान देंगे लेकिन आपको भारत छोड़ना पड़ेगा। अंग्रेजों ने कहा हम भारत छोड़ देंगे। बाबा साहब ने बहुत जल्दी करी, 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारत के संविधान को लिख करके दे दिया। जिस संविधान में पहले मनुस्मृति थी, मनुस्मृति में शूद्रों को हक अधिकार आरक्षण नहीं दिए गए थे, नौकरी करने का हक अधिकार नहीं हुआ करता था। लेकिन बाबा साहब ने संविधान देकर के सभी को समान बनाया, सबके लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए और वोट डालने का हक अधिकार दिया। पहले ऐसा था, किसी राजा के घर में किसी बेटे का जन्म होता था तो राजा बन जाता था। किसी ऊंची जात के घर में कोई बेटा जन्म लेता था तो ऊंचा और महान हो जाता था। लेकिन बाबा साहब ने कहा आज के बाद ये जो हम संविधान दे रहे हैं, आज के बाद कोई भी समाज का व्यक्ति अपनी माँ के पेट से राजा बनकर नहीं पैदा होगा, बल्कि हमारे संविधान के जरिए जब वोट पड़ेंगी, वोट पड़ने के बाद वो व्यक्ति नेता विधायक अर्थात इस देश का राजा माना जाएगा। बाबा साहब ने इस अमूल्य वोट को डालने का हक और अधिकार दिया। इस वोट की कीमत कितनी है? लाखों में भी है, करोड़ों में भी है, कई करोड़ों में भी है। बाबा साहब ने कहा मेरे समाज के लोगों, ये वोट डालने का हक अधिकार जो हम आपको दे रहे हैं, इसे कूड़े की तरीका से मत फेंकिएगा। दिमाग और बुद्धि से सोचकर विचार कर वोट को ऐसी जगह डालिए जहां पर जो व्यक्ति तुम्हारे समाज गांव के विकास के लिए, तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए और तुम्हारे क्षेत्र को महान बनाने के बारे में सोचे, ऐसी जगह पर वोट डालिए। लेकिन हमारे लोगों ने वोट की कीमत को नहीं जाना, कूड़े की तरीका से फेंक दिया। कैसे? अगर आप इस समय अगर भैंस भी खरीदेंगे तो कम से कम 50,000 रुपया से कम नहीं मिलती है। भैंस अगर खरीदना है तो 50,000 रुपया से कम नहीं मिलेगी। गाय खरीदो अगर दूध देने वाली है तो वो भी 10,000 से कम नहीं मिलेगी। एक भट्ठे पर काम करने वाला एक गधा जो होता है, ईंटट होता है, जो किसी काम में नहीं आता है, अगर उसे भी खरीदा जाए तो कम से कम 25-30 हजार से कम नहीं मिलता है। लेकिन वोटिंग के समय इस आदमी को अगर खरीद लिया जाता है तो कितने में बिक जाता है? कितनी कीमत है? ज्यादा ज्यादा 1,000-2,000 रुपया, या दारू की बोतल, किलो 2 किलो मीठ, मतलब कत्ती कीमत भाई ज्यादा ज्यादा 5,000 रुपया। यानी आदमी की कीमत जो है जानवरों से भी नीचे गिर गई है, जानवरों से भी नीचे गिर गई है। जानवर की कीमत जो है तमाम पैसे की है। जैसे भैंस मैंने बताया 50,000 से कम नहीं मिलती है। आदमी अगर खरीदा जाए वोटिंग के समय तो 50,000 कीमत तो बहुत दूर पहुंची गई, 10,000 तक नहीं पहुंच पाती है और आदमी जो है बिक जाता है। तो याद रहे बाबा साहब ने जवाब दिया है, 100 दिन की बकरे की जिंदगी जीने से अच्छा है 1 दिन की जिंदगी, शेर की जिंदगी हम जिएंगे तो हमारा मान सम्मान होगा, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। कंधे से कंधा मिलाकर के अगर हम समाज को लेकर के चलेंगे तो हमारी ताकत और हमारी मजबूती बनी रहेगी। क्योंकि ये समाज जो आज संगठन में बैठा है, यहाँ पर काफी ताकत बन गई है, काफी मजबूती हो गई है। जैसे कोई एक लकड़ी का गट्ठर होता है, अगर उसे एक लकड़ी उसमें से निकाल कर तोड़ी जाए तो आसानी से तोड़ सकते हो। अब वही लकड़ी का बंडल अगर बंधा हुआ है, तमाम लकड़ियां उसमें हैं तो नहीं तोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि उनमें मजबूती आ चुकी है, संगठन आ चुका है, वो कई हो चुकी हैं, इसलिए नहीं टूट सकती। इसलिए बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में धारण करें। भले ही आधी रोटी खाएं लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। यही बच्चे आगे चल कर के कोई न कोई बाबा साहब बनेगा। इन्हीं में से कोई भी बेटा आगे चल कर के चंद्रशेखर रावण आजाद बनेगा। इन्हीं में से कोई बालक आगे चल कर के छत्रपति साहू जी महाराज बनेगा, ज्योतिबा फूले बनेगा,
सम्राट अशोक बनेगा, लेकिन उससे पहले जब शिक्षित होगा जब शिक्षित होगा तब ही महान बनेगा। लेकिन हमारे लोगों ने शिक्षा के बारे में ध्यान नहीं दिया, काम धंधा और रोजगार के चक्कर में लगे रहे। रोजगार तो जिंदगी भर करना है, लेकिन शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जिस शिक्षा रूपी धन जिसने अपने जीवन में कमा लिया, उसकी गरीबी, लाचारी, बीमारी, कंगाली सब दूर हो गई। ये समाज जो है देखा धुनी में लगा हुआ है, एक दूसरे के बहकावे में पड़ा है। और बताया गया पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। जो व्यक्ति दूसरे के अधीन रहता है, दूसरे के बताए में चलता है, जिंदगी में सुख नहीं मिल सकता है। जब तक आप अपने दिमाग से सोचकर अपने पैरों से खुद नहीं चलेंगे, तो दूसरे के बताने से हो सकता है गलत रास्ता पर पहुंच सकते हो। इसलिए जरूरत है पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। दूसरे के अधीन रहने से कुछ नहीं मिल सकता है। यह व्यक्ति जो है लकीर का फकीर बन गया कि फलाने ऐसा कर रहे हैं तो हमहू करेंगे। कैसे लकीर का फकीर बन गया है? भाग्य और भगवान के चक्कर में भटका है। जो हमारा असली कोई एक बाप है, उस बाप को हम भूलकर दूसरे के बाप को बाप बताते चले आए अभी तक, लेकिन सुख नहीं मिला। कैसे लकीर का फकीर अर्थात भेड़ चाल में फंसा है। आइए कहानी के माध्यम से बताते हैं। एक बार महाराज अकबर का दरबार लगा हुआ था। महाराज अकबर का दरबार लगा हुआ था और उनके मंत्री थे बीरबल। बीरबल ने क्या करो, एक किताब खोली, पढ़ने लगे कि ईश्वर अल्लाह खुदा हर जगह मौजूद है, कड़कड़ में व्याप्त है, हिंदुस्तान भेड़िया दसान। जब ऐसा पढ़ा तो महाराज कहने लगे, क्यों रे मंत्री, अगर ईश्वर अल्लाह खुदा हर जगह मौजूद है, कड़कड़ में व्याप्त है, तो आदमी केवल मंदिर में ही क्यों ढूंढता है? अकबर से बीरबल बोले हैं, महाराज ये आदमी जो है लकीर का फकीर यानी भेड़ चाल की तरीका से हो गए। कहने लगे भेड़ चाल क्या होती है? कहने लगे भेड़ चाल महाराज मैं तुमको बताऊंगा, सिर्फ इतना बताओ भेड़ चाल आप आंखों से देखोगे या केवल सुनोगे? महाराज कहने लगे भेड़ चाल हम सुनेंगे नहीं, देखेंगे, हमको दिखाओ क्या है, कैसी है? तो कहा ऐसा करो 2 दिन की छुट्टी दो। बीरबल को 2 दिन की छुट्टी मिली और छुट्टी लेके महाराज अकबर को भेड़ चाल दिखाने के लिए चला है। तो महाराज के राजकोष से खजाना निकाल करके पहुंच गया एक जूता बनाने वाले आदमी के पास। जूता बनाने वाले आदमी के पास पहुंच गया और क्या किया बीरबल ने? 2.5 हाथ लंबा एक जूता बनवाया। 2.5 हाथ लंबा एक जूता बनवाया, उसमें हीरा मोती खूब जड़ाए। हीरा मोती जूता में जब जड़ाई ले तो जूता जो है चमकने लगा। जूता लेकर के घर के लिए चला गया। रात भई लेट गया, सुबेरा हुआ, जूता उठाया, दरबार चल दिया। दरबार को जा रहे थे, प्रातः काल का समय था, तो ले रास्ते में एक चौराहा पड़ा। चौराहे पर जूता बीरबल ने रख दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे ईश्वर अल्लाह खुदा कहाँ चले गए, अरे ईश्वर अल्लाह खुदा कहाँ चले गए, जल्दी से आओ, अपना ये जूता ले जाओ और नहीं तो वह दे जाओ। एक क्या करीबे? तो ले जब ऐसी आवाज लगाई तो ले 2-4 लोग इकट्ठा भये, कहने लगे क्यों बीरबल क्यों चिल्ला रहे हो? जवाब दिया, भैया हम सवेरे सवेरे दरबार जा रहे रान, तब तक हमका भगवान सामने खड़े मिल गए और भगवान के हमने दर्शन करे। भगवान कहने लगे थे, देखो बीरबल अभी तक तो अंधेरा था, धीरे धीरे सुबेरा होने लगा है, हमको छोड़ो, कोई दूसरा हमारे दर्शन ना कर पाए। इसलिए भगवान अपनी ओर को खींच रहे थे, हम पैर पकड़े हुए थे, नीचे को खींच रहे थे। खींचातानी में भगवान तो गायब हो गए, मगर उनका जूता हमारे पास रह गया। नहीं बताया कि ये जूता हमने खुद अपने हाथों से बनवाया। जवाब दिया, भगवान ऊपर को खींच रहे थे, हम नीचे खींच रहे थे। भगवान तो भगवान होते हैं, गायब हो गए, लेकिन उनका जूता हमारे पास रह गया। लोगन ने कही दिखाओ जूता। जो लोगन ने जूता देखो तो विचार करने लगे, पढ़े लिखे लोग। क्या सोचा, अरे ये दुनिया में इतना लंबा पैर किसी आदमी का तो हो नहीं सकता है, अब ऊपर से इसमें हीरा मोती जड़े हैं, ये साक्षात भगवान का ही जूता है। लोगों ने विश्वास कर लिया।
कि इसमें जो है ये 2.5 हाथ लंबा जूता है, इतना लंबा पैर किसी आदमी का तो है नहीं दुनिया में, और ऊपर से इसमें हीरा मोती जड़े, इतना पैसे वाला कोई आदमी तो है नहीं। इसका मतलब ये भगवान का ही जूता है। आंख मूंद कर विश्वास कर लिया और कहा, देखो बीरबल, तुमका डायरेक्ट भगवान क्या दर्शन हो गए, तुम्हार तो जिंदगी धन्य हो गए। अब तुमका डायरेक्ट दर्शन हो गए, यू भगवान क्या जूता है, भगवान ने क्या तो है, लाओ जूता क्या हम पाया छुई के हो सकत धन्य हो जाइए, एक पूजा उजा कह। तो बीरबल कहने लगे ऐसे नहीं, भगवान जब गायब हुए थे, ऊपर को जब चले गए थे, तो जाते जाते हमसे एक बात कह गए थे, क्या कि जो आदमी अपनी खोपड़ी पर ये 5 जूता मरवाएगा वो डायरेक्ट ही हमारे पास आएगा, यानी स्वर्ग आएगा। कहीं कि भगवान ने कहा था कि जो आदमी अपनी खोपड़ी पर ये 5 जूता मरवाएगा वो डायरेक्ट ही हमारे पास आएगा। जो इतनी बात सुनी तो तुरंत ही लग गई लाइन, तुरंत ही लाइन लग गई। कोई कह रहा हमारे पहले मारो हमका स्वर्ग पहुंचाओ, कोई कह रहा हमारे पहले मारो हमका स्वर्ग पहुंचाओ। बीरबल कहने लगे ऐसे नहीं, लाइन में लगे रहो, नंबर सबका आएगा। लाइन में सबको लगाया और निकारा वही जूता जो खुद अपने हाथ से बनवाया, लेकिन भगवान का जूता मानकर लोगों ने जूता खाना शुरू कर दिया। क्या करो, निकारो जूता, 5 जूता मारे साइड में कर दिया, फिर दूसरे के 5 जूता मारे फिर साइड में कर दिया, तीसरे के फिर 5 जूता मारे फिर साइड में कर दिया, चौथे के फिर 5 जूता मारे साइड में कर दिया। यानी कि जूता मारते 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 बीरबल का हाथ दर्द करने लगा, लेकिन जूता खाने वालों की लाइन कम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि चौराहे क्या मामला रहा, चौराहे पर भीड़ भाड़ तो रहता है। अब जो आदमी सुने कि यहाँ पर केवल 5 जूता खाने से ही आदमी स्वर्ग पहुंच रहा है, और हम स्वर्ग जाने के लिए तीर्थ करते, भंडारा करते, न जाने कहाँ कहाँ जाते, हम स्वर्ग नहीं पहुंच पाते, और यहाँ केवल 5 जूता तेरे स्वर्ग पहुंच रहे हैं, तो कौन बड़ी बात। अब जूता लोग खाते खाते परेशान हो गए। कम से कम 20,000 लोगों ने जूता खाओ। अब कब हो, 15 दिन तक ये सिलसिला चला। महाराज अकबर ने सोची ये बीरबल हमसे 2 दिन की छुट्टी लेकर गो, अब आज 15 दिन हो गए, आ जाओ नहीं आओ। तो ले कुछ लोगों ने बताई महाराज वो अभी तक नहीं आएगा। क्यों? जवाब दिया वो सबका स्वर्ग पहुंचा रहा। कहीं स्वर्ग पहुंचा रहा? बोले हाँ। कहीं कैसे? जवाब दिया महाराज खुद ही जाए के देख लो। महाराज अकबर चले तो क्या देखा, सबके जूता लगाए रहा, जूता मारी रहो खोपड़ी पर। तो महाराज बोले क्यों बीरबल क्या हो रहा है? जवाब दिया महाराज हम इन सबका स्वर्ग पहुंचा रहे हैं। कहीं स्वर्ग पहुंचा रहे हो? कहीं हाँ। कैसे? जवाब दिया जब जूता देख रहे हो? कहीं हाँ। ये जूता जो है हम जब तुम्हारे दरबार आ रहे थे, सवेरे खड़े हुए भगवान मिल गए, भगवान के हमने दर्शन करे और भगवान गायब हो गए। जाते जाते भगवान हमसे एक बात कह गए थे, जो आदमी अपनी खोपड़ी पर ये 5 जूता मरवाएगा वो डायरेक्ट ही हमारे पास आएगा। जो इतनी बात सुनी तो महाराज अकबर ने कही दिखाओ जूता। महाराज अकबर ने जूता देखो तो महाराजा अकबर ने दिमाग नहीं लगा पाओ, सोच नहीं पाई। उन्होंने सोची वही बात, अरे इतना लंबा पैर दुनिया में किसी आदमी का तो हो नहीं सकता, और हम यहाँ के राजा जिंदगी में हीरा मोती वाला जूता नहीं पहन पाए। राजा से बढ़कर यहाँ पर कौन इतना बड़ा पैसा वाला है, लेकिन हमने जिंदगी में हीरा मोती वाला जूता नहीं पहन पाओ, यहाँ तक कि कपड़ा नहीं पहन पाए। और ये इतना बड़ा कौन आदमी है जो पैरों में हीरा मोती वाले जूता पहनकर चलता है? इसका मतलब किसी आदमी का यह जूता नहीं, यह साक्षात भगवान का ही जूता हो सकता है। आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। जो बताया तोले हुआ क्या? कहीं नहीं। 15 दिन हुई गए भेड़ चाल। बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की, संत गुरु रविदास की।
और सिपाही देखे सिपाही कतनो सीधा होई मगर गरियाई तो जरूर। सिपाही कतनो सीधो होई मगर गरियाई तो पकड़ी कितने होई अघात पत्ता खाई तो जरूर। बोलिए बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की।